दिस इज संजय सर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, मॉडल्स तक कवर किया था। यार देखो, सब लोग सेफ रहो यार। देख रहे हो कोविड कितनी स्पीड से बढ़ रही है। तो सेफ रहो, घर पे दबा के पढ़ो अभी, क्योंकि कोई भी ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह अभी खुलने वाली नहीं है, दूर दूर तक दिख नहीं रही है। तो घर पे रहो, दबा करके पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो। और जहाँ तक रही बात, जो अभी 12th में हो, उसके लिए एक क्रैश कोर्स आएंगे आपके, शायद आई थिंक 1 तारीख से आएंगे, 1 जून से, 2 महीने के लिए होंगे। आपका आई होप मान लो ना जुलाई के बाद शायद जेई मेन कंडक्ट हो, मे बी। तो उसके लिए 2 महीने के लिए आ गया। एक तरह से रिवीजन टाइप से रहेंगे पूरा जेई मेंस के। उसमें जितने भी चैप्टर्स कवर्स होते हैं ना, शुरू से लेकर के अंत तक सारे एक एक टॉपिक्स को उसमें करवाएंगे एकदम बिल्कुल रैपिड तरह से होगा। थियोरीज भी देखेंगे और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए ना, सबको एक एक करके देखेंगे। मतलब हर टॉपिक से एक इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, सबको उसमें कर रहे होंगे। वो हमारे एक तरह से क्रैश कोर्स कह लो या फिर वन शॉर्ट्स वीडियो बोल लो, इस तरह से करके रहेंगे आपके। तो वो एक क्या कहते हैं, 1 जून से आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग का कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, इस वजह से ये भी वीडियो आने में 1-2 दिन डिले हो गई है। तो चलो अब हम लोग क्या नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, लॉगरिथम देखने वाले हैं। देखो, लॉगरिथम देखने से पहले हम लोग ये चीज़ शायद देखे होंगे कभी। अगर मान लो 100 लिखा हुआ है, कहीं पे हम 100 को 10 का स्क्वायर लिखते हैं ऑब्वियस बात। अगर कहीं पे 1000 लिखा हुआ तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा, या हाँ 10 का क्यूब हो जाएगा ये 1000। देखो, जब हम लोग इस फॉर्म में देखते हैं तो ये लगता है कि ये हमारे एरिया का बंदा है, इसको जैसे मन पकड़ के पीट लो, ये हमारे एरिया का लड़का है, उस तरह से दिखता है। जैसे देखो, ये जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ये ऊपर में होता है ना, इसको हम लोग पावर बोल लो, डिग्री बोल लो, जो भी बोलना बोल लो, ठीक है। पावर बोलो या फिर डिग्री बोलो। और ये जो नीचे लिखा होता है ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। इसी को देखो अनदर फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं इसको। अगर मान लो कहीं पे लिखा है लॉग, देखो हम इसको लिख रहे हैं, ये जो बेस होता है ना यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। ये क्या है, बेस यहाँ पे, ये 100 जो है ना, इसके अंदर का वैल्यू होता है इक्वल टू क्या होता है, 2 लिखा होता है। ये किस फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, लॉग के फॉर्म में लिख रहे हैं। इसी तरह से अगर 1000 है, इसको अगर लिखें लॉग के फॉर्म में, तो लॉग बेस में क्या हो जाएगा, 10 आपका, ये 1000 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से, अगर तुम देख पाते हो तो अगर बेस को हम लोग क्या बोले, बी बोलते हैं, और ऊपर डिग्री पावर को सी बोलते हैं, और इस नंबर को हम लोग अगर ए बोलते हैं, हम कह सकते हैं ए बराबर क्या है, बी टू द पावर सी है। जो इस फॉर्म में जो लिखा है ना, इसको कई लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा इस फॉर्म में लिखा रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथम। देखो इसको हम, ये कोई डिजिट के नंबर के फॉर्म में भी लॉग लिखा हुआ ना। अब देखो हम इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, लॉग बेस के जगह हमने क्या माना था, देखो इस बेस को बी लिया था, बी हो जाएगा। और ये 1000 रहता था अंदर में, तो उसको हमने किससे डिनोट करा, ए से, इक्वल टू क्या होगा, अब देखो मेनली हमारा यहाँ से अब काम शुरू होगा। जो भी लॉग के जो भी काम करना होगा, इस लॉग को देखते हुए सारे काम करेंगे अपन लोग। तो देखो इस लॉग को यहाँ पे ध्यान तो देखो अच्छे से, क्या है, लॉग बी टू द बेस है। देखो कई लोग तो इसको पढ़ने में, देखो मैंने डिफिनेशंस वगैरह नहीं लिखा है, डिफिनेशन से बुक में लिखे होते हैं, उसे कोई मतलब नहीं होता, हम इसको समझते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें। देखो कई लोग इसको जो ना पढ़ते ही गलत है। इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू सी। अब देखो ध्यान से आप, इसमें क्या होता है, ये जो है ना हमारा, सबसे पहले देखो ये बेस जो होता है ना हमारा, लॉग का डेफिनेशंस क्या होता है, हमारा प्रॉपर्टी लॉग का जो डेफिनेशंस होता है ना, लॉग कहेगा हम तभी डिफाइन हो पाएंगे आपका, जब आप जो ये बेस लिख रहे हो ना, ये बेस आपका क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेस, ये बेस पॉजिटिव होना चाहिए। और यही जो बेस है ना आपका, वो 1 नहीं होना चाहिए। क्या, ये जो बेस है आपका, देखो ध्यान रखना इस बात को, ये छोटी छोटी चीज आपको बहुत प्रॉब्लम करेगी। लॉग कहेगा हम तभी डिफाइन हो पाएंगे जब हमारा बेस जो होगा उसको आप पॉजिटिव कर दो, और ये जो हमारा वैल्यू है ये 1 नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। अब देखो फिर यहाँ से ए क्या कहता है, ए के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। अच्छा जरा देखो यहाँ ए क्या है, ए कोई नंबर है। अगर मान लो कहीं पे लिखा है ए बराबर 4 टू द पावर एक्स,
x तो वेरिएबल है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन 4 का पावर कुछ भी लिखो, 4 5, क्योंकि देखो b क्या है बोल रहा है, b हमारा पॉजिटिव नंबर बोल रहा है डेफिनेशन से। अगर ये हमारा पॉजिटिव नंबर होगा तो a के पावर कुछ भी रखो, ये राइट साइड पॉजिटिव होगा। अगर राइट साइड पॉजिटिव हुआ तो हमारा a भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरह से इसका डेफिनेशन क्या कहता है, a को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। और तुम्हारा c क्या हो जाएगा, c तुम्हारा ऑल रियल नंबर्स को बिलोंग्स करेगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, अगर कहीं पे तुम्हें लिखा हुआ दिखे log b टू द बेस a इक्वल टू c, ये डिफाइन तभी होगा दैट a शुड भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, b भी पॉजिटिव होना चाहिए, b नहीं होना चाहिए 1 के बराबर, और c बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो इस लाइन को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, रिमेंबर, एकदम याद ही होना, तभी जा करके आप लॉग को डिफाइन कर पाओगे। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल में आपको बोल दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर log इज डिफाइंड। देखो log का क्या बोला है, log 4 बेस x माइनस 1, कह रहा है कि x का हमें वो वैल्यू बताओ जहां पर ये पूरा log जो है ना हमारा डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, log डिफाइन होना चाहिए। तो जरा इसका देखते हैं हम लोग सॉल्यूशंस में। देखो log को डिफाइन होने के लिए हमने क्या बोला, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। देखो बेस के जगह b के जगह क्या दिया है, b इक्वल टू 4 दिया है, ये तो पॉजिटिव है। अब b इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, b बराबर 4 है, ये नहीं है बराबर 1 के, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। हमें b से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रहा है। अब देखो हमारा क्या होगा, अब हमारा ये पोर्शन से आएगा x, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है, इस पोर्शन से आएगा हमारा। तो देखो इससे क्या होगा हमारा, क्योंकि हमने बोला था, देखो लॉग के अंदर में क्या होता है, a होता है, हमने a माना है, तुम x मान लो, कोई n मानते हैं, कोई p मानते हैं, वो डिपेंड करता है आप क्या मान रहे हो। हमने a माना है, a को हमने डिफिनेशन में क्या दिखाया, लॉग के अंदर का जो भी वैल्यू होता है वो आपके पॉजिटिव होता है। इस लॉग में देखो ध्यान से, इसके अंदर में क्या है, x माइनस 1, और ये हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और ये पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 1। इसका ये मतलब, अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें, अगर यहाँ पे 1 है तो क्या होगा, 1 पे ओपन इंटरवल, बिकॉज ऑफ इनइक्वलिटीज है, इसमें इक्वल टू साइन नहीं है, तो 1 से बड़ा नंबर बोल रहा था, यानी 1 से बड़ा राइट साइड होगा, ये वाला पोर्शन सारा आपका सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं, मैं इधर लिख रहा हूँ, x बिलोंग्स टू क्या बोल सकते हैं, ये एक है आपका 1 टू इंफिनिटी। तो x हमारा ये जो log x पूरा कंप्लीट log x है, वो कहाँ पर डिफाइन होगा आपके जाकर के, x जब 1 से लेकर के इंफिनिटी तक के कोई नंबर्स होंगे वहीं पर जाकर के ये log आपका डिफाइन होगा, अदरवाइज कहीं पर भी ये log आपका डिफाइन नहीं होगा। तो ये था सिर्फ बेसिक, क्या था, log का डिफाइन होने का ये प्रॉपर्टी। देखो अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा या डेफिनेशन से log का जो भी पढ़ा है, उस पर कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल उसको पहले कर लेते हैं। देखो पहला हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर log इज, क्या होना चाहिए, log हमारा डिफाइन होना चाहिए। ए इसका क्वेश्चन है आपका, log x माइनस 4 बेस 5, आपका क्वेश्चन बी है log 5 बेस 3 माइनस 4x, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है log x माइनस 3 बेस 4, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है log x माइनस 3 x माइनस 4। तो इन सारे क्वेश्चंस को अपन को करना है। देखो हम लोग फर्स्ट से करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या सोल्यूशन होगा देखते हैं। देखो क्या है, log x माइनस 4 बेस क्या है 5, इसका बेस कितना दिया है x माइनस 4। अब देखो ध्यान से, हमने अभी अभी बताया था आपको log का डेफिनेशन, अगर कहीं पे लिखा हुआ log b टू द बेस a इक्वल टू c लिखा हुआ है, हमने बताया था कि इस केस में a पॉजिटिव होगा, b भी आपका पॉजिटिव होगा, और b नहीं होगा 1 के बराबर, 1 के बराबर नहीं होगा, और c बिलोंग्स टू क्या होगा, ऑल रियल नंबर। आपका देखो मैंने बताया था, आपके log के अंदर में जो भी वैल्यू होंगे ना आपके, चाहे वो x हो चाहे a हो, ये पॉजिटिव होंगे। बेस में जो वैल्यू होंगे v,
ये भी पॉजिटिव होंगे और 1 के बराबर नहीं होंगे। और जो हमारा होगा सी, जो हमारा ये कांस्टेंट है, राइट साइड कांस्टेंट या कोई भी नंबर हो, वो क्या होगा हमारा, कोई भी रियल नंबर होंगे। हम पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये लॉग के अंदर में वैल्यू कितना 5 है, हमारा ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए के जगह हमारा क्या 5 पॉजिटिव ही होता है, तो ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है लेकर के। अब हम बेस पे आते हैं, हमारा बेस क्या कहता है x-4 को 0 से बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, x-4 को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। दो केस होंगे, एक तो x-4 को 0 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा केस होना चाहिए x-4 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जरा यहां से देखो क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन 4, यहां से कह रहा है x का वैल्यू 4 से बढ़ा लो, और यहां से कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 5। अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखो जरा गौर से, 4 यहाँ है ना, और 4 पे ओपन इंटरवल है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ क्लोज नहीं होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इनइक्वलिटी है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा। ओपन होने का ये क्या कह रहा है, आप 4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 4 से बड़ा हमारा नंबर लाइन पे क्या होगा, ये सारा होगा, गुड, ये सारा होगा, ये सारा होना चाहिए, होगा भी। और एक बात और इन्होंने बोला है, देखो 4 से बड़ा जब नंबर ले रहे होंगे उसमें 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, सारे नंबर आएंगे उसके आंसर्स में। बट एक और चीज कह रहा है यहाँ पे कि x आपका 5 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए। 5 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे ओपन होगा, उसको आप छोड़ दो, 5 को आप सॉल्यूशन में काउंट नहीं करो। तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, x बिलोंग्स टू 4 to 5 ओपन। देखो 5 को हमने ओपन में रखा ताकि आंसर में काउंट नहीं, 5 से पहले वाला वैल्यू आंसर में काउंट होंगे लेकिन 5 आंसर में नहीं होंगे, यूनियन 5 to इन्फिनिटी, ये हो जाएंगे x का वैल्यू जहां पर आपका ये लॉग डिफाइन करेगा। क्लियर है? अब इसका b देख लेते हैं। देखो दूसरा इसमें क्या है कि लॉग बेस 5 3 - 4x। अब देखो ध्यान से, हमने क्या बोला था, b को पॉजिटिव होना चाहिए और b 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। देखो b इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है, 5 दिया है, ये पॉजिटिव भी है, और b इक्वल टू 5 इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये इसी यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कह रहा है कि आंसर में आपको जो लेना लीजिए, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं डालनी है, इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं डालना, ठीक है। अब देखो यहाँ से लॉग के अंदर का वैल्यू, हमने बताया था अंदर का वैल्यू a होता था और वो क्या होता था हमारा, पॉजिटिव होता था। तो क्या है 3 - 4x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो हमारा 3 - 4x ये पॉजिटिव होगा, तो हम लोग इस 3 को राइट साइड लेके चले जाएंगे, तो -4x इज ग्रेटर देन -3 बोल सकते हैं ना, -4x इज ग्रेटर देन -3। अब देखो जब भी -4 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखो, तो साइन चेंज होती है, तो पहले माइनस से ही कर लो, उसके बाद करेंगे। माइनस साइन से करोगे तो ये प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएंगे, केवल और केवल साइन का चेंज होगा। इनइक्वलिटी में ये आपको बताए थे। अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, डायरेक्ट आप यही वीडियो देख रहे हो तो आप जाओ इनइक्वलिटी देख लो पहले, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका इनइक्वलिटीज में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। क्योंकि लॉगरिथम में आपको कई जगह इनइक्वलिटीज आएंगे, मॉडल्स आएंगे, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आपको क्लैरिटी क्लियर होना चाहिए पूरा। देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 3/4। अगर हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, 3/4 मान लो यहाँ पे कहीं नंबर होगा, ये कह रहा है 3/4 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, ये ओपन होगा बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, ये सारा पार्ट आपके क्या होंगे, आंसर्स होंगे। तो हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से 3/4 आपका सोल्यूशन होगा। तो ये a भी हो गया। इस तरह से c d भी करना है, मैं ही कर देता हूँ, जरा इसको इरेज कर लेते हैं। हम लोग थर्ड जो है ना सी ऑप्शंस को कर रहे हैं। सी में क्या है, लॉग ऑफ बेस में क्या दिया x - 3, अंदर में लॉग के अंदर वैल्यू क्या दिया 4, और यही हमारा a होता है और a पॉजिटिव होता है, और आपका 4 दिया, ये पॉजिटिव ही है, मतलब ये अंदर वाला समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोला चलो ठीक है मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला, तो अंदर वाले समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगे ये बेस वाले से आएंगे। अब देखो बेस वाला क्या कहता है, मैंने बताया था b या पॉजिटिव होगा और b 1 के बराबर नहीं, 1 के इक्वल नहीं होगा। जरा देखो b क्या है, x - 3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
और x-3 क्या होगा 1 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ से बोल सकते हो x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 3। और यहाँ से क्या बोल सकते हो x इज नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि 3 उधर जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा आपका। तो देखो जरा नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, यहाँ पे कहीं 3 आ रहेगा, यहाँ पे देखो इक्वलिटी नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा ओपन, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चंस में हम इसी तरह से करते आ रहे हैं ना हम लोग। ये कह रहा है 3 से बड़ा नंबर लो, 3 से बड़ा कोई भी ले लो। अब देखो जब 3 से बड़ा आप सॉल्यूशंस में ले रहे होगे, उसमें 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, इस तरह से इन्फिनिटी तक नंबर आएंगे। वहीं पे कहीं भी 4 भी आ रहा होगा। अब ये कह रहा है कि आपको 4 को काउंट नहीं करना है आंसर्स में। देखो ये सारे पार्ट इसके आंसर्स में होंगे, लेकिन जहां पर भी 4 आ रहा होगा वो आपका ओपन होगा, क्योंकि 4 से पहले का सॉल्यूशंस में आएगा, 4 के बाद का सॉल्यूशंस में आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट 4 आपके सॉल्यूशंस में आएंगे। यहाँ से हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 to 4 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। क्लियर है? ये आपके सी पार्ट के आंसर्स होंगे। अब हम लोग लास्ट पार्ट डी देख लेते हैं। डी को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। क्या है? log x-3 बेस में है और अंदर की वैल्यू क्या है x-4 है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या दोनों वेरिएबल्स हैं, अंदर वाली पार्ट्स भी और ये बेस वाली पार्ट भी। तो जरा देख लेते हैं, पहले अंदर वाले को देखते हैं। अंदर वाला क्या कहलाता है a, और a क्या होना चाहिए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ना। तो जरा देखो x-4 पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से क्या होगा x इज ग्रेटर देन 4, ये हुआ। अगला देखो ध्यान से, यहाँ पे ये b वाला केस है, b क्या कहता है पॉजिटिव होंगे और b 1 के इक्वल नहीं होंगे। जरा इसको करो, क्या हो जाएगा x-3 पॉजिटिव होंगे और x-3 1 के इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 3, यहाँ से x 3 से बड़ा आया और यहाँ से क्या आया x नॉट इक्वल टू 4। देखो ध्यान से आप समझना, अगर हम नंबर लाइन पे तीनों को एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा। ये कह रहा है कि आपका 4 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 4 से बड़ा इधर ले लो, और ये कह रहा 4 ओपन में, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, चलो ये पॉइंट हमारा ओपन में होगा। ये कह रहा है आपका 3 से बड़ा कोई नंबर ले लो, देखो 3 से बड़ा ये नंबर है, ठीक है। और यहाँ ये इस कंडीशन को होल्ड करने टाइम में ये बोला 4 जो होगा ना आपका सॉल्यूशंस में नहीं आएगा। ऑलरेडी देखो 4 आपका ओपन में है, ये वैसे भी नहीं आ रहे हैं सॉल्यूशंस में हमारे। तो देखो इस दोनों में हमारे कॉमन कौन से हैं, ये वाले पोर्शन सारे। हम बोल सकते हैं इस केस में x हमारा क्या होगा 4 to इन्फिनिटी। तो ये होप ये डेफिनेशंस आपको समझ आया होगा। ये बिल्कुल डेफिनेशंस पे था कि लॉग का डेफिनेशन क्या होता है और लॉग हमेशा डिफाइन कैसे होता है। अब जब भी कभी आए क्वेश्चन कि लॉग को डिफाइन कैसे होगा, उस टाइम क्योंकि जब आप डोमेन रेंज निकाल रहे होगे ना क्वेश्चन में, जब फंक्शन आप पढ़ोगे वहाँ पे डोमेन रेंज निकालने बोलेगा ना, तो आपको उस टाइम पे लॉग के डिफाइन कैसे होता है, क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इसलिए मैंने इस पर 3-4 क्वेश्चन कराया है, ताकि आपको लॉग का डिफाइन कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा इसमें समझ आया होगा। अब हम लोग कुछ इसके प्रॉपर्टीज को देखो। अब हम लोग जो है ना लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं। क्या करते हैं प्रॉपर्टीज, या फिर इसको हम लोग कुछ रिजल्ट्स भी बोलते हैं। इन सारे रिजल्ट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। लॉग जब भी आप लॉग के क्वेश्चंस को करने के लिए जाओगे ना, तो आप लोग इसका एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल बेसिक से हम लोग बता रहे हैं। अभी तुम लोग का 10th देखे आया होगा, 10th तो हुआ नहीं है अभी। अच्छा कुछ कुछ बच्चे का तो रिजल्ट भी आ जाए, जैसे तेलंगाना बोर्ड वगैरह का है, सीबीएसई वाला पता नहीं कब दे रहा है। देखो यहाँ पे देखो हमारा प्रॉपर्टीज क्या है। पहला प्रॉपर्टीज है आपका, अगर कहीं पे लिखा हुआ log a to the base a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जब भी बेस और अंदर का वैल्यू इक्वल दिखे तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। लेकिन ये 1 कब होगा, सबसे पहले ये लॉग आपका डिफाइन होना चाहिए। अगर ये लॉग डिफाइन ही नहीं हुआ तो फिर 1 कैसे होगा। सबसे पहले इसको डिफाइन होना चाहिए। इसके डिफाइन होने के लिए अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और नीचे के केस में ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए पॉजिटिव और ए 1 के इक्वल में नहीं होगा, तभी ये log a टू द बेस क्या a इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा कहीं पे अगर मान लो ऐसा दे दिया जाए एग्जाम्पल के रूप में आपको log 2 टू द बेस 2, ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों डिफाइन है।
ये ए से ए जो है ना 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, और ना ही यहाँ 1 है, ये डिफाइन हो जाएगा। कहीं पे अगर मान लो ऐसा लिखा दिख जाए आपको, तो ई का वैल्यू पता है, ये नेपियर कांस्टेंट वाला ई है, ई का वैल्यू 2.7 होता है अप्रोक्सीमेटली, शायद अपने नंबर सिस्टम हमने बताया था आपको। ये भी आपका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये 2.7 है, ये भी 0 से बड़ा, 2.7 ये भी 0 से बड़ा और 1 के इक्वल नहीं। कहीं पे अगर आपको दिख जाए ऐसा log 10 बेस 10, तो भी ये भी क्या होते हैं आपके 1 हो जाते हैं। कहीं पे मान लो ऐसा दिख गया log, मान लो तुम 5 और ये 5 दिख गया तो 1 हो जाएगा। कहीं पे देख लो log 9 हो जाए तो भी 1 हो जाएगा, log 7 हो गया तो भी ये क्या हो जाएगा। ये दोनों अगर सेम दिख रहे हैं तो आंख बंद करके इसको हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। लेकिन एक केस को आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी दिखा रहे log 1 इसको 1, अंदर वाला पार्ट तो डिफाइन हो जाता है। क्या होता है अंदर वाला पार्ट, देखो ए से ए जो है ना पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन ये 1 है। इस वजह से ये हमारा log जो है ना ये अनडिफाइंड हो जाता है। क्या होता है, डिफाइन ही नहीं होता है, ये अनडिफाइंड रह जाता है। अनडिफाइंड होने की वजह से हम इसको 1 के इक्वल नहीं बोल सकते। ध्यान रखना है, जब log 1 to the base 1 होगा तो ये इस केस में क्या हो जाता है, हमारे अनडिफाइंड हो जाते हैं। तो इस केस में हम लोग 1 to the base 1 को इसको हम 1 नहीं बोलेंगे। अदरवाइज जो भी केस आपको सेम दिखा तो उसको क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना। ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज होंगे, ध्यान रखना आपको। अब नेक्स्ट क्या हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज है आपका, अगर मान लो कहीं पे दिख जाए log बेस में मान लो कोई भी नंबर दिख जाए, ए ही मान लो, और अंदर में 1 दिख रहा है, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या देगा लेकर के, 0 देगा लेकर के। इररिस्पेक्टिव अगर ये जो होगा ना ये डिफाइंड होना चाहिए, ए का वैल्यू आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या ए का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ये हमेशा क्या निकाल के देगा, 0। तो इस पर एग्जाम्पल करने की कोई बात नहीं, उसी टाइप से होना। नेक्स्ट देख लो हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है, log c टू द बेस a प्लस log c टू द बेस b है। अगर देखो log a प्लस b के फॉर्म में हो और दोनों का बेस क्या हो, बराबर हो, तो हम लोग इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं log c a b। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, अगर मान लो नेक्स्ट ऐसा जब a प्लस बी के फॉर्म में रहे तो हम a भी लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पे हमें दिखे log a b, तो हम क्या, हम इसको नहीं लिख सकते हैं, बेस वही बेस क्या होगा सी ए प्लस log c टू द बेस b, लिख सकते हैं ना यार। ये कब ये लिखेंगे, कब ये लिखेंगे, जिस तरह से हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेशन को चेंज करते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है log c टू द बेस a माइनस log c टू द बेस b। जब ये a माइनस b के फॉर्म में होगा तो हम लोग बेस सेम को रखेंगे और a बटे इसको b हो जाएगा। इसी तरह से जब दिया रहे log a अपॉन b, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log, देखो बेस हर जगह सेम रहेगा, बेस कहीं चेंज नहीं कर रहे हम, log a माइनस log c टू द बेस b। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, थोड़े बहुत और है, मैं उसको बताता हूँ, पहले इसको आप लिख। देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, नेक्स्ट अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहे log बेस b, यहाँ पर अगर इसके पावर में क्या रहे m लिखा रहे और इसके पावर में n लिखा रहे, ये क्या हो जाता है, ये m जो है ना ये आगे में आ जाता है अपॉन इसका पावर वाला व्यंजन ये नीचे आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है m अपॉन n log b टू द बेस a। ये समझ में आया। जैसे कि मान लो देखो ऐसा लिखा रहे कहीं पे एग्जाम्पल में, देखो ध्यान से, आपका लिखा रहे log 2 का स्क्वायर, क्या लिखा रहे 2 का स्क्वायर, ये 8 लिखा रहे अंदर, इसको कैसे करोगे आप, देखो यहाँ ध्यान से, ये तो 2 का स्क्वायर है बेस में, क्या हम लोग 8 को 2 का क्यूब नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हो, बेसिक बात है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो देखो इसका पावर m हुआ और इसका पावर n हुआ, क्या ये आगे सरक के आएगा और ये आपके कहाँ जाएंगे, हम इसको बोल सकते हैं 3/2 log 2 टू द बेस 2। और अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आपका बेस सेम हो और ये अंदर का भी वैल्यू सेम हो तो ये क्या निकल के देता है, ये पूरा ओवरऑल टर्म लेकर के 1 निकल के देता है। वो सिर्फ एक जगह नहीं देता जहां पर बेस ये 1 हो जाए दोनों, ये क्या हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। इसी तरह से देखो
अगर एक और एग्जांपल देख लो, कहाँ पे देखोगे, इधर ही देख लेते हैं यार। देखो एक और इसका एग्जांपल अगर ऐसा दे दिया जाए, log 1/49, क्या दिया जाए, 1/49 343, 343 दिया जाए। इसमें कहेगा इसको जरा जो है ना इस फॉर्म में लिख करके जरा सिंप्लीफाई करो, इसको क्या कहेगा, सिंप्लीफाई करो। जरा देखो इसको कैसे करते हैं। अच्छा देखो डिफाइन है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये वन नहीं है, वन नहीं है, वन से छोटा होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, बाकी सारे चलेंगे आपके। तो देखो ध्यान से, अगर तुम लोग आँख खोल करके इसको देखना चाहते हो, 49 को हम क्या नहीं लिख सकते, 7 का स्क्वायर, और 347 को हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब। अगर थोड़ा भी क्यूब वगैरह का थोड़ा, अगर आपका अगर मैथ पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा माइंड का जो है ना मेमोरी पावर उसको फास्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इसको धीरे धीरे आप फास्ट करो, अप्रोच को आप लोग क्लियर करो। क्वेश्चन जो होता है ना मैथ्स में क्या होता है, आपका अप्रोच मैन काम करता है, आप क्वेश्चन को सोच कैसे रहे हो वो डिपेंड करता है। देखो ये हमारा क्या होगा, लॉग नीचे वाला देखो हम इसको लिख सकते हैं 7 to the power -2। अगर देखो ध्यान से, कई बार जब हम लोग बचपन में लिखा करते थे 1/x² लिखा हुआ होता था, हम लोग इसको नहीं लिखते थे x⁻², बोलो ये लिखते थे ना, या 1/2 लिखा होता था तो इसको हम लोग बचपन में वो 2⁻⁻1 ऐसा भी लिखा करते थे। सेम चीज़ मैंने लिखा, देखो यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 7 का क्यूब। देखो ये 3 क्या हो जाएगा, आ जाएगा आगे, और ये -2 क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। हम बोल सकते हैं ये क्या आ गया, 3/-2 log 7/7। तो हम बोल सकते हैं -3/2, और ये आपको पता है जब ये और ये सेम होता है तो ये क्या निकल के देता है आपका, 1 निकल के देता है, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, -3/2 ये आपका आ जाएगा। तो हमें लगता है इस प्रॉपर्टी से एक दो एग्जाम्पल देखें, और अब भी करवाएंगे आपको एग्जाम्पल, टेंशन ना लो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है कि मान लो अगर कहीं पे दिया है लॉग, इसको भी थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, कहीं पे दिया है लॉग, नीचे में बेस है, ऊपर में अंदर में क्या वैल्यू है, अंदर में ए है और बेस में क्या है बी दिया है लेकर के। अगर कभी कभी मन किया हमको, क्या कभी कभी क्वेश्चंस आएंगे आपको, उस टाइम पे क्या आ जाएगा आपको कि हमको दोनों का स्प्लिट कर देना तो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो उस केस में आप क्या करना, अपने मन से कोई बेस मान लेना। क्या करना, अपने मन से बेस मान लेना। हमने सी मान रहा, ऊपर में ए हो गया, नीचे भी सी मान लो। जो अंदर वाला वैल्यू है ऊपर चला जाएगा, नीचे बेस वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा। बट जो हमारा बेस होगा ना वो यहाँ पर बेस पी है, और इस केस में अपने मन से तुम्हारा जो मन होगा वो बेस मान लेना। हाँ बट वन मत मानना, क्योंकि वन पे लॉग अनडिफाइंड हो जाता है। तो वन के सिर्फ आपको जो मानना है और पॉजिटिव होना चाहिए आप मान लो। तो ये केस, क्योंकि ये जब आप करोगे ना अब लॉग वाला क्वेश्चन, लॉग के काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जब आएंगे ना क्वेश्चन तो मैं इस पर काफ़ी अच्छे से आपको याद दिलवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके प्रॉपर्टीज हैं। अगर मान लो कहीं पे लिखा रहता है log बेस b to the a, अगर ये लिखा हुआ है, अगर मेरा कहीं कहीं पे मन किया कोई कोई क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व होने के लिए, अगर ये दोनों बेस आपस में इंटरचेंज कर ले तो हमारा काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो देखो ये कैसे करता है, इसको सिर्फ आप 1 लिख दोगे log a to the base, सिर्फ बेस को देखो इंटरचेंज कर दोगे, 1 करके लिख दोगे, ये हो जाएंगे। अगर मान लो कहीं पे आपको ऐसा दिया है 1/log b to the base, इसको हम इक्वल टू में लिखेंगे तो देखो इसको हम बेस चेंज करके नहीं लिख सकते हैं, ये a फिर यहाँ बेस बन जाएगा और ये अंदर में चला जाएगा। ये छोटी छोटी बातें शायद आपको समझ आएगा, इस दोनों पे, इस तीनों पे जो ना हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको और ज़्यादा क्लियर आएगा। तो इसको आप लोग लिखो, हम कुछ क्वेश्चन सेट आपको देखो, कुछ क्वेश्चन सेट लिख रहे हैं, आपको इसको सिंप्लीफाई जस्ट करना, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल बेसिक बेसिक हम लिख रहे हैं क्वेश्चन आपके।
ये क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जगह लेगा, मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ। क्या है? लॉग बेस आपका है 1 - 1/2 इंटू, सॉरी प्लस है, लॉग, ये बेस में बेस सेम ही है 1 - 1/3। इस तरह से ये चलता गया है, लास्ट में क्या लॉग बेस है 1 - 1/n है। क्लियर है? इस सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। जरा देखो इसको हम लोग करते हैं। देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, लॉग बेस में 2 है, अंदर में वैल्यू क्या है 4 है। जरा देखो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, लॉग 2 इसका 2 का स्क्वायर, क्या बोलते हो, लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर वाला m है, वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू क्या 1 है, हम इसको लिख सकते हैं 2/1 लॉग बेस में 2 और ये भी 2, और लॉग 2 क्या हो जाएगा, लॉग बेस में भी 2 है और अंदर में वैल्यू 2 है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 × 1 इक्वल टू आपका क्या होगा 2 हो गया सोल्यूशन। अब देखो इस केस में देखो ध्यान से आप, लॉग क्या है, अब हम ऊपर मिटाते जा रहे हैं, वैसे हो रहा है ऊपर मिटाते जा रहे हैं ताकि हमको लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस बन जाए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, हम लोग देखो लॉग क्या है, रूट है, रूट 2 है, तो 2 पावर हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रूट 2 को पावर 1/2 हम लिख सकते हैं ना इसको, और ये 4 है तो हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो ये पावर m ऊपर में आ जाएगा और ये 1/2 किधर, इधर नीचे में चला जाएगा, 2/1/2 लॉग क्या हो जाएगा 2/2। और ये वाला टर्म तो आपको पता ही 1 देगा, क्योंकि मैंने बताया था लॉग a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है, बशर्ते उसमें भी एक एक्सेप्शन था, ध्यान रखना, एक्सेप्शन नहीं, वो एक लूप होल था जहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, जहाँ पे बेस 1 होगा वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला बेस देखो ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 4 × 1 तो क्या हो जाएगा आपका 4। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 4। जरा देखो इसको यहाँ करते हैं, क्या लॉग 5 को, रूट 5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, और 125 को हम लोग 5 का क्यूब लिख सकते हैं। देखो ये क्यूब वाला टर्म आगे आएगा 3, और वो रूट का जो 1/2 बना था ये 1/2 भी आगे निकल के आएगा, ये बचा क्या हमारा log 5 टू द बेस 5, ये हमारा 1 लेकर के देगा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 6 × 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, log अंदर में 5 ही रहने दो, ये 1/5 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर -1, और इसका नहीं कुछ तो पावर 1, इसका आगे निकल के आएगा 1, इसका आगे निकल के आएगा -1, 5 ये क्या देगा 1 -1 × 1 इक्वल टू -1। ये समझ आ रही है ना आपको? जहाँ भी अगर आपको समझना है तो प्लीज़ मैसेज करके आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में बता सर यहाँ पे नहीं समझा, या फिर तुम इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आप मुझे DM कर सकते हो। देखो या A है और ये भी A है, दोनों क्या है आपस में बराबर है, मैंने बताया था A 1 नहीं होना चाहिए और दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। देखो दोनों पॉजिटिव है, ये बेस 1 नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं। अच्छा जरा ध्यान से देखो, इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं log 1/3, इसको 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तभी नहीं ये 1/9 होगा, और ये 1/3 पावर नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा 2 log 1/3, और ये आपका क्या देगा 1/3, बेस भी सेम है और अंदर की वैल्यू भी आपका सेम है, जब दोनों सेम है तो दोनों क्या निकल के देता है 1, ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। चलो वो आपको आ गए, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। देखो log 81 × 81, देखो ये और ये दोनों सेम है और दोनों 1, बेस वाला 1 नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्ट आपका क्या देगा 1 लेकर के देगा। अब देखो यहाँ पे बात आती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से, इंटरेस्टिंग क्या आसान है, मैंने बताया था कि बेस 1 ना हो और पॉजिटिव हो, देखो 1 भी नहीं है और पॉजिटिव हो, मतलब बेस डिफाइन करना, और लॉग के अंदर में 1 हो तो ये क्या निकल के देता है, सीधा सिंपल सा 0 लेकर के दे देता है। जरा इस केस में होता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो अगर 10th में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का आपका वैल्यू अगर याद होगा आपको, तो cot 45 1, tan 45 भी 1, मैंने बताया था ना बेस में 1 आपका डिफाइन नहीं होता है, ये कोई वैल्यू आपका लेकर के नहीं देगा, ये क्या देगा आपको नॉट डिफाइन देगा लेकर के। क्लियर है? मैं उस तरह से क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ ताकि आपको छोटी छोटी हर तरह का क्वेश्चन आ जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को करो, जरा इसको इरेज करते हैं हम लोग इधर से, ठीक है, देखो ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं log बेस में है
1 अगर एलसीएम लोगे 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस लॉग क्या है बेस में ए है आपका, इसका अगर आप एलसीएम लोगे क्या होगा 3 इंटू 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2/3। अगर इस तरह से हम ट्रेंड देखा जाए तो अगला टर्म आपका क्या होगा सीरीज का 1 माइनस 1/4 ऐसा ही कुछ होगा सीरीज। तो अगला हमारा टर्म क्या हो जाएगा लॉग बेस में वही होगा, ये 4 इंटू 1 4 माइनस 1 क्या होगा 3/4, इस तरह से चलता जाएगा। हमारा लास्ट टर्म जो है ये क्या हो जाएगा लॉग बेस में ही होगा। देखो एलसीएम लोगे n इंटू 1 n माइनस 1 तो ऊपर में क्या होगा n माइनस 1/n यही हो जाएगा। अब ध्यान से देखो हमने प्रॉपर्टी आपको बताया था एक प्रॉपर्टी, देखो ध्यान से अगर आपको थोड़ा भी याद आ रहा अभी जस्ट बताया था a प्लस लॉग बी, अगर इस तरह से अगर 3 रहे तभी मैंने बताया था ए बी सी पी मान लो, इसको आप क्या करोगे लॉग बेस सी ए बी पी, अब मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि मैंने 2 के लिए आपको बताया था ना लॉग ए प्लस लॉग बी हो तो आप उसको लॉग ए इंटू बी बोल सकते हो, लॉग ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से अगर हो तो आप उसको लॉग ए बी सी बोल सकते हो। उसी तरह देखो इस फंक्शन को कैसे लिखते हैं, बेस इसका देखो सबका बेस सेम है, हमने बेस को यही रखा, अंदर में आ जाओ ये 1/2 सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 2/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3/4, अगला आएगा 4/5, अगला आएगा 5/6, इस तरह से करते 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 क्या आएगा n-1/n यही आएगा लास्ट टर्म। देखो नीचे वाला कट रहा है, इसका नीचे वाला अगला ऊपर वाला, इसके नीचे वाला अगला ऊपर वाला, यही करते जा रहा है बोलो, इसके नीचे वाला इसके ऊपर वाला। देखो इसका पहला ऊपर वाला टर्म बचा यानी लास्ट का नीचे वाला टर्म बचेगा, उससे पहले सारे कट जाएंगे। करके देख लेना अच्छे से अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो। हम इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर मल्टीप्लाई में क्या होगा 1/n लिखेगा, हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा भी अगर आपको याद हो अभी मैंने पढ़ा था लॉग a/b, क्या पढ़ा था a/b, तो फिर क्या तुरंत मतलब जो ना अभी जस्ट पढ़े वही जस्ट यूज हो रहा है, तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। a/b है तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे लॉग बेस सेम हो a माइनस लॉग b पढ़े थे ना, बेस यही है n, और ये a जो हमारा है ना ये ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन में दिया है a इसका मतलब ये डिफाइन ही दिया होगा ना, क्योंकि हमें डिफाइन के लिए कुछ नहीं बोला, कोई कंडीशन नहीं दिया, इसका मतलब ए डिफाइन दिया है। तो लॉग के अंदर में जब ए हो और ये डिफाइन होती है क्या बन जाता है 0 माइनस लॉग a टू द बेस n, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा यही तुम्हारा ऑप्शन में था। ठीक है, तो है ये छोटी छोटी रिजल्ट्स और प्रॉपर्टी आपको कुछ कुछ समझ आया होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी ना तो इसके आगे हम लोग मतलब प्रोसीड कर रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, यार इसको जितना हो सकता है दबा करके शेयर करो, जैसे कि हमें भी अच्छा लगा तो और नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ एक बात और बता देना, जो भी 12th में है जो देख रहे हो या फिर जो फिर तुम्हारे सीनियर्स वगैरह होंगे उनको बता दो कि शायद 1 जून से जो है ना तुम लोग के लिए जो है ना कुछ क्रैश कोर्स टाइप से कोर्स आने पड़ेगा, उसमें आप जो है जेईई मेन में कम से कम आप लाओगे 50 से 60 नंबर आराम से ले आओगे उसके हेल्प से। तो प्लीज़ इसको स्प्रेड कर दो, जितना बता सकते हो बता दो। थैंक यू।